100 बेड अस्पताल में अचानक पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। रजिस्टर खोला तो सामने आई कई चौंकाने वाली कमियां। धामपुर के 100 बेड अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। सांसद ने सबसे पहले अस्पताल का उपस्थिति रजिस्टर चेक किया। रजिस्टर में कई कर्मचारियों के हस्ताक्षर मिले, लेकिन मौके पर कुछ कर्मचारी मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ कर्मचारी अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं थी। सांसद ने दवाओं के स्टॉक का भी रजिस्टर से मिलान कराया, जहां कुछ दवाएं कम मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। और रिकॉर्ड में भी नहीं, ये दोनों चीज अब आपके यहाँ पे इतना उनके पास पुख्ता होगी, अब आप इसको डिनाई नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, कल से उसके उसमें तो नहीं है रिकॉर्ड में, ठीक है। उधर अस्पताल प्रभारी के भी बिना सूचना अनुपस्थित मिलने पर सांसद ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराने की बात कही। मरीजों की बेड की व्यवस्था देखी तो चादर और पुराने तकिए को लेकर भी सुधार के निर्देश दिए गए। ये क्या है? ओपीडी क्या है? ओपीडी में कहाँ पे है ये ओपीडी? डिस्पेंसिंग में रहती है दवाई। तो ये ओपीडी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो है ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ ओपीडी लिखा हुआ है, देखो यहाँ टेंडर नहीं है, इसको भर देना। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि स्वास्थ्य गरीब और आम लोगों की मूलभूत जरूरत है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा निरीक्षण में कमियां मिली तो कड़ी कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे। जो कम है तो उसको, ये तो आंखों के सामने दिखता होगा, जो है उससे तो करा लो, ये उससे भी दिखता। सांसद जी, 100 बेड हॉस्पिटल में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया, क्या खामियां पाई गई? देखिए, सरकार इस पूरे सेक्टर को गंभीरता से नहीं ले रही। जैसा कि तकलीफदेह है कि महिला पेशेंट को पुरुष डॉक्टर्स को देखना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि फीमेल डॉक्टर नहीं। आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, बहुत सारे डॉक्टर्स को जो है आपने अपॉइंट कर दिया, लेकिन क्या सरकार को नहीं लगता कि एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए? जहां महिलाएं इतनी तेज तरक्की कर रहे हैं और लगातार हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या एक महिला डॉक्टर का होना अनिवार्य नहीं है? सरकार को इन सब चीज, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनको होना चाहिए भौतिक रूप से, वो नहीं है। आप समझिए कि जो बेटियां वहाँ काम कर रही हैं, बहनें काम कर रही हैं, वो महिला डॉक्टर के ना होने के कारण खुद से ही जितना प्रयास करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं। किसी की जान को जोखिम हो सकता है। उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ काम कर रही हैं संविदा पे या ठेके आउटसोर्सिंग पे, उनको 9-9 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। न्यूनतम वेजेस 753 रुपये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने हाउस में डिमांड करके कराया। अगर इनको देखो उस हिसाब से कम मिनिमम 20,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, लेकिन 9,000 रुपये पे 12-12 घंटे 2 बच्चियाँ काम कर रही हैं। तकलीफदेह है। पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक नेताओं के बच्चों का उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, जब तक अधिकारियों का उनके बच्चों का, तब तक सुधरेंगे नहीं। ये क्या कर सकते हैं? जो इनके पास दवाइयाँ वो दे सकते हैं, बाहर से दवाइयाँ लिख सकते हैं, पर्याप्त जितना वो है स्टाफ है वो काम कर सकता है, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं। अच्छा, अभी आपने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया तो क्या कोई गैरहाजिर मिला या क्या कोई लापरवाही? नहीं, लापरवाही तो नहीं कह सकते, कई चीज़ें हैं, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे होता क्या है कि अभी कावड़ की यात्रा चली है, कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लगी हैं इधर उधर, उसके साथ कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी है। बस उसमें मिस्टेक ये है कि वो नाइट ड्यूटी वालों को वो नहीं कर पाए, उनके चार्टर को सही तरह से नहीं बना पाए। कुछ लोग नाइट ड्यूटी में हैं तो वो शाम में आएंगे, लेकिन शाम में अपने अटेंडेंस लगाएंगे। अच्छा, अभी दवाई का भी आपने निरीक्षण करा, दवाई स्टोर में क्या दवाई पर्याप्त है या हाँ, दवाइयों का? एक आधी दवाई जो है वो उसका रिकॉर्ड उस तरह से जो है, क्योंकि स्टाफ बदलता रहता है, तो अगर वो सेकंड स्टाफ होता तो शायद वो मिल जाता, लेकिन अभी नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि भविष्य में आप इसको सही रखें, और मैंने अधिकारियों को, जो सीनियर अधिकारी, उनको भी कह दिया है कि आपको भी आना चाहिए, आकर निरीक्षण करना चाहिए, और साफ़ सफाई अच्छी रहनी चाहिए। जिस तरह से उधर घास खड़ा है, इधर घास खड़ा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए अस्पताल में। छोटे बच्चे भी आते हैं माओं के साथ, ईंटें पड़ी हुई हैं, ये अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, और एक वेल मेंटेन अस्पताल जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, धामपुर का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें ट्रामा सेंटर तो बना है,
मगर एक मामूली एक्सीडेंटल मरीज भी यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। क्या सुविधाएं बढ़ेंगी? बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं करना चाहिए। ये प्राइमरी है। देखो, जैसे किसी का दुर्घटना हो जाए, अच्छा अस्पताल हो तो बच सकती है जान। हार्ट अटैक आ जाए, मेजर अटैक्स आ जाते हैं, कार्डिक अटैक आते हैं, ब्रेन अटैक आते हैं। अगर नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो तो जान बच सकती है। तो लोगों की जान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम इतने करोड़ रुपया देते हैं कि हम इस निधि योजना में दे रहे हैं, उस योजना में दे रहे हैं, इससे अच्छा हम उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। अच्छा, आपके लिए द्वारा जो है अब इस स्वास्थ्य के विभाग में और बेहतर हो, मैं उसके लिए क्या यहाँ प्रयास जो किया जाएगा? पर्याप्त, मैंने उनसे कहा है कि जो पर्याप्त आवश्यकताएं हैं आप मुझे एक उसके लिए लेटर दे दें। मैं उनके लिए डिमांड करूंगा कि वो सब चीज़ें वो हों। चाहे वो अभी जैसा बताया कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी हो या महिला डॉक्टर की कमी ले हो, लिया चाहिए। मैंने, उनकी एप्लीकेशन ले ली और मैं आज ही बात करूंगा सीनियर जो इनके अधिकारी हैं, रिस्पोंडेंट हैं, कि वो इस पे जो है ठोस कदम उठाएं। फीमेल डॉक्टर होनी ही चाहिए। महिलाओं को, बेटियों को इस तरह से असुरक्षा की भावना नहीं पैदा होने दे सकती, हमारी जिम्मेदारी।